वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में छिड़ा घमासान अभी थमा भी नहीं कि अब हैदराबादी भाईजान ने तेलंगाना से ऐसी तकरीर की है जिसने मुसलमानों को महीने तक सड़क पर उतरने का इंतजाम कर दिया है। ओवैसी ने मौलानाओं से भरे मंच पर खड़े होकर हजारों मुसलमानों को किसान आंदोलन की तरह प्रदर्शन करने को कहा है, लेकिन भाईजान की धमकी कितनी भी हो, धमाका और धमक तो योगी के काम का ही है। तभी तो यूपी में ओवैसी की कोशिश का कोई असर नहीं दिखेगा। ये खुद यूपी के हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ योगी है, दूसरा योगी फोर्स के इंतजाम इतने टाइट हैं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ओवैसी की धमकी वर्सेस योगी का धमाका। यूपी में नो गड़बड़ वरना हंटर चलना तय। ओवैसी क्यों बोले झुकेंगे नहीं तुम मिटोगे। योगी राज में वक्फ गैंग की दाल नहीं गलेगी। बंगाल तेलंगाना में हंगामा, यूपी में शांति। वक्फ बोर्ड के नाम पर लड़ाई अब हैदराबादी भाईजान की धमकी वर्सेस बुलडोजर बाबा के धमाके तक आ चुकी है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। नए वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी हैदराबाद में हजारों मुसलमानों के दम पर ललकार रहे हैं। यूपी में शांति बनाए रखने के लिए योगी कानून के इकबाल को बुलंद कर हुंकार भर रहे हैं। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। गड़बड़ करने वालों को कंट्रोल और कानून का पालन कैसे होगा। योगी राज में इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अफवाहबाजों पर लगाम कसना और कट्टरपंथियों का इलाज करना योगी बखूबी जानते हैं। यूपी में भड़काऊ ब्रिगेड की नहीं चलती। अगर कोई दंगे की साजिश रचता है तो सबक सिखाना और बुलडोजर चलाना योगी फोर्स को अच्छे से आता है। आम मुस्लिम को इससे कोई लाभ नहीं मिला। आज तक वक्फ के माध्यम से अगर सरकार कोई भी काम उसमें पारदर्शिता लाती है और वो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए अगर इसमें उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। तो आम मुसलमान क्यों धरना प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने सब कंट्रोल में रखा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी पर संसद से कानून बनाकर हंटर तो मौलाना ब्रिगेड और कुछ मुस्लिम नेताओं ने दूसरे राज्यों में हंगामा खड़ा कर दिया। कई प्रदेशों में लाखों मुसलमानों को सड़क पर ला दिया। बंगाल से लेकर कर्नाटक और गैर बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा भड़की, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रैली में हैदराबादी भाईजान ने वक्फ कानूनी विरोधी गैंग को किसान आंदोलन की राह दिखाई। तो इस कानून को तुमको वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। ओवैसी की तकरीरों का असर यह हो रहा है कि अब खुलेआम सड़क जाम करने और हाईवे ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। 25 मई 2025 को जोहर की नमाज के बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक ह्यूमन चेन बनाना है, इंसानी जंजीर बनाना है, और इस इंसानी जंजीर के जरिए से जिसमें मर्द भी होंगे, खानदान के सारे अफराद रहेंगे। विरोध की चिंगारी को भड़काने में लगी ओवैसी ब्रिगेड यूपी में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ योगी है। तभी तो ममता के बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन योगी के राज्य में शांति है। सीतारमैया के कर्नाटक में भीड़ सड़कों पर निकली, लेकिन यूपी में सन्नाटा है। रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में हजारों की भीड़ जमा हुई, लेकिन बाबा का सूबा शांतिपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि वह गैंग ने यूपी को टारगेट क्यों नहीं किया? क्योंकि योगी फोर्स कट्टरपंथियों का इलाज करना अच्छे से जानती है। तो आइए आपको समझाते हैं। योगी फोर्स वक्फ के अवैध कब्जे वाले संपत्ति की लिस्ट तैयार कर रही है। जहां जहां वक्फ का अवैध कब्जा है उस पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी में जहां भी अवैध मस्जिद, मदरसा, दरगाह है उसे तोड़ रहे हैं। यूपी में बंगाल जैसी हिंसा ना हो उसके लिए पहले से तैयारी की है। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वालों को 2-2 लाख का नोटिस। इस सख्ती का असर है कि यूपी में वक्फ विरोधियों की कोई भीड़ अब तक सड़कों पर नहीं उतरी। ये कोलकाता नहीं है, यूपी है। यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाबा जी है।
बाबा जी ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की स्टेट है। यहाँ पर गुंडे, बदमाश और आतंकियों को दौड़ाकर मारा जाता है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता। यूपी वाले अपने राज्य में कोई उपद्रव नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ पर योगी का शासन है। वैसे भी योगी पहले ही वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बताकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। वक्त का कब्जा नीति का खेल खत्म हो रहा है तो कई मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को परेशानी होने लगी है और वैसी भी उनमें से एक हैं जो मुसलमानों को मिटने मिटाने की बात कर रहे हैं। वैसे ही चाल शतरंज की हो या सियासत की, सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना चाहिए। और जब देश की संसद ने किसी कानून पर मोहर लगा दी है, फिर क्यों उस पर अधूरी जानकारी और अफवाह फैलाकर बवाल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। कानून बन गया है तो सबको पालन करना ही होगा, लेकिन विरोध में हिंसा करने वाले इतने समझ लें कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं के राज में उनकी ये चाल कुछ हद तक चल सकती है, लेकिन योगी राज में वह कानून विरोध के नाम पर कट्टरपंथी साजिश कामयाब नहीं होगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।